अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर चलता है, कोशिश करें कि अपनी विल पावर बढ़ाएं, और अगर बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं, परमात्मा जब मौका देगा अपने आप ही वो चीजें छूटती नजर आएंगी। ये परमात्मा बहुत मौका देता है। किसी भी योनि के अंदर 20 साल से ज्यादा उम्र नहीं है अगर आप देखें तो, पर एक इंसान की योनि ऐसी है जिसमें 100 साल की उम्र दराज की है, इसलिए कि उसके प्रभाव को समझें, उसमें लगें और लग के उसको प्राप्त करें।
तो ये है। उसके बाद ईश्वर का ध्यान कीजिए। जब ध्यान अच्छा लग जाए तो उसके ध्यान में सो जाइए। ये अभ्यास, अगर ये अभ्यास करेंगे, बहुत विशेष लाभ आपको मालूम होंगे। ऐसे भाई बहन है जिन्हें ऊट पटांग सपने आते हैं, आने बंद हो जाए। ऊट पटांग सपने बहुत आते, भूत देखा, बहुत कुछ देखा, सब बंद हो जाए। अगर आप सोने से पहले अपने इष्ट को याद करके सोएंगे, उनकी याद में सोएंगे, सारी चीजें खत्म। अभ्यास और बढ़ेगा तो नींद अच्छी आएगी। और बढ़ा सोते हुए तो सोते सोते सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे अपने इस देव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं बैठे हुए। उसके बाद क्या होता है, कभी आप देखेंगे कि अपने इष्ट देव के मंदिर में बैठे हैं, अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, गंगा जी का दर्शन, मंदिर के दर्शन, ये सारे सोते सोते नजर आते हैं अगर उनको याद करके सोएंगे। उसके बाद और आगे बढ़ेगा तो अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा, सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत होगा। ये ध्यान करने के इफेक्ट है, ये इसके वो हैं, फायदे हैं इसके। उसके बाद क्या होता है, ऐसा साधक जब सोकर उठता है तो उसका शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। हमारा शरीर चलता बिजली से ही है, हार्ट बीट बिजली से ही चलती है। नेचुरल बिजली हमारे अंदर है, मैग्नेटिक फोर्स हमारे अंदर है जो चलाती है। जब हार्ट कमजोर हो जाता है तो पेसमेकर ऊपर से लगा देते हैं, वो शॉक देता है अंदर जब हार्ट कमजोर हो जाता है। नेचुरल तरीका स्ट्रॉन्ग करने का है कि ध्यान कीजिए, अपने इष्ट देव को याद करिए, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए करके। सुंदर सुंदर अवस्था पाता है जिस ध्यान में सोया था, उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में उठा। जो अच्छे साधक है जिनकी आज्ञा चक पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक पर स्पंदन था, जब उठेंगे तो और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है कि जिस ध्यान में सोया था रात भर उसी का ध्यान पड़ा रहा। जिस ध्यान में सोए सुबह उठे तो ध्यान, जिस ध्यान में सोए सुबह उठे ध्यान के बगैर तो निद्रा। योग निद्रा और निद्रा में सिर्फ यही फर्क है। योग निद्रा अपने इष्ट देव के साथ सोए, सुबह उन्हीं के साथ उठे, उन्हीं को याद करते उठे तो योग निद्रा ध्यान। दूसरा विचार आ गया तो निद्रा। छोटा बारीक बारीक डिफरेंसेस हैं, उनको समझने के लिए और बहुत जरूरी है। जिंदगी में समझेंगे तो इस रास्ते पर बढ़ेंगे और बाखूबी बाय कमाल जिंदगी के अंदर होगा जो सोच भी नहीं सकते। तो पूजा में बदल जाते। बात क्या है, मन का एक विशेष गुण है। फिर मन के गुण की बात आ गई कि मन जिन विचारों में डूब कर सोता है उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम गृहस्थी लोग हैं, कभी कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, सोते हुए वही मुसीबत लगी रहती है, नींद नहीं आती। सुबह उठते हैं उसी चिंता में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है, रात भर चप चप करता रहता है, मानसिक रूप से दूध पीता होता है। अगर सुबह 2 घंटे में दूध की आवश्यकता है तो वहां 6 घंटे में दूध की आवश्यकता है। ये गुण है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में प्रार्थना करके सोएंगे, रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के वास्तव में पूजा में बदल जाएंगे। ये है विहार की शुद्धि, जो भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शय्यई योगक्षेम का क्षेत्र है। क्यों? 20 मिनट परमात्मा को याद किया, 6 घंटे आपके अपने हो गए। इतना लंबा समय जिंदगी में आपको कभी नहीं मिलेगा कि 20 मिनट परमात्मा को दे दें, उनको याद करें और 6 घंटे का समय आपके पास। ये है, इस तरह सच्चा विहार हमसे बने। आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायकाल पूजा। अब जब आपका विहार शुद्ध हो गया, 6 घंटे सोने के आपके अपने हो गए, तो सुबह शाम की पूजा में मन लगना शुरू हो जाएगा। अभी तो नहीं लगता।
क्योंकि अब अधिक समय हो गया। दिन के 24 घंटे, 24 घंटे में आधा घंटा सुबह पूजा की और आधा घंटा सायंकाल आपने पूजा की, प्रार्थना की, आराधना की, जो भी किया आपने, 1 घंटा। 24 में से 1 घंटा आपके मन की करंट का जो बहाव है वो परमात्मा की ओर, 23 घंटे दुनिया की ओर। दुनिया की अधिक याद है। पूजा में बैठेंगे दुनिया की याद आएगी, पूजा करेंगे रह रह के दुनिया में दिमाग जाएगा। उसके बाद आधा घंटा दोपहर भोजन का, आधा घंटा सायंकाल भोजन का आपने और ऐड कर लिया, 2 घंटे आपके। अब 2 घंटे में क्या हुआ? 2 घंटे में 24 में से 22 घंटे आपके मन की करंट का बहाव दुनिया की ओर, 2 घंटे परमात्मा की ओर। 2 घंटे परमात्मा की ओर, 22 घंटे दुनिया की ओर। अब भी सांसारिक प्रभाव ज्यादा है मन के ऊपर। तीसरा स्टेप किया, 8 घंटे आपके अपने हो गए। जब 8 घंटे आपके अपने हो गए तो 24 में से 8 घंटे आपकी मन का करंट का बहाव परमात्मा की ओर, अंतर्मुखी होना शुरू हो जाएगा। मन मन अंतर्मुखी होना शुरू हो जाएगा। और 16 घंटे दुनिया की ओर। अब कभी दुनिया की याद आएगी, कभी परमात्मा की याद आएगी, कभी दुनिया कभी परमात्मा, कभी दुनिया कभी परमात्मा। साइन वेव चलती रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, चलता रहेगा। ठीक है। जब ये पक्का हो गया तो जितने आपके रूटीन वर्क हैं, नहाना धोना, आपका 2 घंटे मॉर्निंग रूटीन के होते हैं, और धीरे धीरे करके उसका अभ्यास करते चले जाते हैं। अब आपको अभ्यास करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको इन चीजों का अभ्यास की आदत पड़ गई है। हैबिट फॉर्मेशन। जैसे जैसे अभ्यास की आदत पड़ती चली जाएगी, आपका जीवन का जो मैक्सिमम समय है वो परमात्मा की याद में बीतना शुरू हो जाएगा। अब क्या होगा? जब काम करेंगे तो मन काम में लगा रहेगा, काम खत्म, ऑटोमेटिक परमात्मा की याद। दिस ऑटोमेटिक, एवरीथिंग इज ऑटोमेटिक। लाइट गई, इन्वर्टर शुरू हुआ, इन्वर्टर गया, लाइट आई, इन्वर्टर खत्म। ये मन की स्थिति हो जाती है ऑटोमेटिक। और फिर में एहसास होता है, ये मैंने आपको 8 घंटे का तरीका बताया है ना, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन है। और इतना कर लें पहले, है ना, और उसके बाद कोई मौका मिलेगा तो इसकी आगे की चीजें बताई जाएंगी। ये एक्चुअली 10 दिन का टोटल प्रोग्राम है, जो शॉर्ट में मैंने आपके सामने रखा कि 8 घंटे अपने बनाए सबसे पहले। उसके बाद दूसरी बात क्या है कि पूजा हम 3 प्रकार से करते हैं। पूजा के प्रकार, पूजा करते हैं 3 प्रकार से हम लोग। शारीरिक पूजा, कर्म योग, शरीर से। उसमें आता है भजन गाना, भागवत सुनना, बहुत सारी चीज। ये जो है, ये जो है, ये शारीरिक पूजा में शामिल होता है। आरती करना, रामायण पढ़ना, भजन गाना, सारी चीज। भजन गा रहे 2 घंटे चल रहा है, मन सूख गया, बोलते बोलते मन सूख गया, गला सूख गया, पर मन चल रहा है। पहले स्टेज की पूजा है। उससे जैसे ही मन सूखेगा आप और थोड़ा सा उठ जाएंगे ऊपर, है ना। किसी का मन लगेगा, किसी का ध्यान लगेगा, किसी का घर में ध्यान लगेगा, किसी का बाजार में ध्यान लगेगा, डिवाइड हो जाता है। ये जो आनंद योग है, ध्यान योग है, हठ योग जो आगे चल रहा है, ये दूसरे तरीके की पूजा है। सेकंड, पहली स्टेज छोड़ दी हमने। दूसरी स्टेज कि अपने मन को अपने इष्ट के चरणों में लगाइए, कंसंट्रेशन से काम कीजिए। ये पहली पूजा अपने आप पूरी हो जाती है। और जब कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, जैसे मैंने आपको बताया 6 घंटे का हुआ, तो उसके बाद जो हमारे प्राणों की गति है ऊर्ध्वगामी चली जाती है, और शरीर के अंदर
पावर स्टेशन है, चक्र बोलते हैं उसको, पावर स्टेशन। वो धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा वो सब अपने आप एक्टिव होते चले जाएगा, एक्टिवेट होते हैं सारे। आगे चक्र स्पंदन, हृदय चक्र स्पंदन, शेष धर्मल पर स्पंदन, वो अपने आप ऑटोमेटिक काम भी करते होंगे और ये साथ में चलता भी होगा। उसके बाद जब ये पूरा हो जाता है तो जो हमारा आत्मिक वाला जो मतलब जो अपना दूसरी पूजा है वो हमारी आत्मिक पूजा में चेंज हो जाती है, बदल गया। अब कोई डर नहीं है, कोई किसी बात की प्रॉब्लम नहीं। जीवन मुक्त अवस्था उसी को कहते हैं कि शरीर जो शारीरिक पूजा है वो मानसिक पूजाएं बदले, मानसिक पूजा जो आत्मिक पूजाएं बदले। आत्मिक पूजा हो जाती है तो जो शरीर है वो सारे काम करते हुए 24 घंटे परमात्मा की याद में लगा रहता है। दिल बकार वस्तुया, दिल परमात्मा की याद में लगा रहे, हाथ हमारे काम करते रहे, मन काम करता रहे, शरीर हमारा काम करता है। यही हमारा देह है करने का। ये कर लिया, समझ लिया जीवन मुक्त अवस्था आपको प्राप्त हो। इसी जीवन काल में बाहर जाने की जरूरत है। जो आपके मन की गति इस टाइम पर होगी वही गति आपको ये निश्चित करेगी कि आगे हमको क्या करना है, परमात्मा हमारे साथ क्या करना है। ये टोटल अध्यात्म। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा आहार की शुद्धि, विहार की शुद्धि, अभ्यास और वैराग। वैराग का मतलब ये नहीं घर बार छोड़ दो, नो, उसकी भी कथा है। घर बार छोड़ने से वैरागी नहीं बनता, आदमी त्यागी बनता है। त्याग कर दिया उसने, घर का त्याग कर दिया, परिवार का त्याग कर दिया, बच्चों का त्याग कर दिया। त्यागी कौन है? हमारे महाराज जी बहुत स्पष्ट कहा करते थे कि ग्रस्त के अंदर रह के ग्रस्त की सारी चीजें, सारे चीजें आपके पास होते हुए भी अगर मन आपका आपके इसके चरणों में लगा हुआ है तो आपसे बड़ा कोई वैरागी नहीं। इसी ग्रह के अंदर है, ग्रस्त के अंदर है, संसार के अंदर रहते हुए बड़े आराम से वो स्थिति पा सकते। इतनी स्पष्ट बात उन्होंने इतने सिंपल शब्द में बताई, कहीं जाने की जरूरत। आपका घर आपका सबसे बड़ा ग्रस्त है और सबसे बड़ा कहना चाहिए कि रास्ता है चलने। और जितने आपके संत हुए सब एक इष्ट के पुजारी, सारे गाथाएं भरी पड़ी हैं पूरी तरीके से। जब वो कर सकते हैं ग्रस्त में रहते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। हम भी वो स्थिति प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे संतों ने प्राप्त की है। उन्हीं के तो हम लोग शिष्य हैं। अगर बैक हिस्ट्री उठा के देखें तो उन्हीं की संतान है हम लोग। जस्ट एक्टिवेट करने की जरूरत है, उसी स्थिति को प्राप्त कर सकते। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।